अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ। हम तिब्बी चैनल के साथ आपके साथ कनेक्टेड हैं, मुंसलिक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग़िज़ाओं के मुतालिक है। हमारी इससे पिछली पोस्ट भी ग़िज़ाओं के मुतालिक थी, ये पोस्ट भी ग़िज़ाओं के मुतालिक है। पिछली ग़िज़ा में हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ रंगों की जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमारे किस तरह हमें फ़ायदा देती हैं, खून की कमी के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग़िज़ाएँ कैंसर से कैसे बचा सकती हैं। नाज़रीन व मोहतरम, ये हमारा चैनल क़स्रुल हिकमत के नाम से, अगर आप इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इसको पोस्ट को मुकम्मल पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से एक पोस्ट को तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। सरतान केकड़े का दूसरा नाम है, यानी जिसको हम कैंसर उर्दू ज़बान में सरतान कहते हैं, इंग्लिश में उसे कैंसर कहते हैं। अब सरतान का जो दूसरा नाम वो कैंसर है, जो अमूमी ज़बान में उसको केकड़ा कहा जाता है। केकड़े की बहुत सारी टांगें होती हैं और आपको पता है जब वो चिपक जाता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई जाती है। जो समुद्री इलाकों के आसपास या दरियाओं के किनारों पे, बड़े दरियाओं के किनारों पर रहने वाले लोग हैं, अब तो खैर नहीं होता दरियाओं के किनारे पर, लेकिन आज से बहुत अरसे पहले कभी कभी दरियाओं के किनारे भी हमें केकड़े नज़र आते थे। लेकिन बहरहाल समंदरों में ये केकड़े मिलते हैं, तो केकड़ा अगर आपको पकड़ ले तो वो फिर आपकी जान नहीं छोड़ता। तो मोहतरम, अब हम उन ग़िज़ाओं की तरफ देखेंगे जो एंटी एजिंग है। एक बात याद रखिएगा, जो एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, सिर्फ़ उनके अंदर ही इतनी काबिलियत होती है कि वो हमें कैंसर से निजात दिलवा लें। नाज़रीन, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग काली चाय पीते हैं। कोई हरज नहीं, आप पिएँ उसको, अगर आप आदी हैं और आपका उसके बारे काम नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि सब्ज़ टी या ग्रीन टी का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हालांकि ये गरीबों की चाय थी, लेकिन ये पाकिस्तान में सिर्फ उमरा ही पीते हैं। अच्छा, इसको सब्ज़ चाय या ग्रीन टी या सफ़ेद चाय भी कहा जाता है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमने आज तक देखा वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ना तो कैंसर की रसौलियाँ पनपती और ना ही बलगम की और कोलेस्ट्रॉल की रसौलियाँ बढ़ती। तो हमने देखा कि अगर हम इसको इस्तेमाल करें, इवन कि अगर इसके अंदर हम दूध भी डालें, या जो कश्मीरी चाय होती है वो भी ग्रीन टी ही एक तरह की होती है, तो उसमें उसको एक ख़ास तरीके से उसमें मीठा सोडा वगैरह डालकर उसको पकाया जाता है उसमें, तो वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा करती है। लेकिन अगर हम प्योर ग्रीन टी लें तो ये गारंटेड ना तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पैदा होंगे और ना ही सिंपल रसौलियाँ पैदा होती हैं। हमने इसको देखा, जो लोग बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं या चिकनाई का बहुत ज़्यादा, बड़े और छोटे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके जिस्म पर रसौलियाँ बनती हैं। लेकिन उतनी ही मिकदार में ये चीज़ें इस्तेमाल करने वाले वो लोग जो खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, उनके जिस्म पर हमने ये रसौलियाँ पैदा होती हुई नहीं देखी। नाज़रीन, एक चीज़ है जो बहुत ही शानदार है, वो है दही। तो इसके लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने इंसानी प्रोस्टेट के खलियात का अर्क जो वो शीर के ज़रिए, यानी कि दूध के अर्क के ज़रिए, यानी कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके अंदर मैलिग्नेंसी प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ पैदा हो गई थी। अब उनका इलाज जब दही के साथ किया गया तो उसके अंदर गैर मामूली जो रिज़ल्ट्स मिले। तो अमाइनो एसिड जो सिस्टाइन जो है, उसका बेहतरीन हसूल का जो ज़रिया है, ये सिस्टाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कैंसर्स के लिए। और जिसम में पहुंचने के बाद इम्यून एसिड जो ग्लूटाथायोन में तब्दील हो जाते हैं, दही के ऊपर जो पानी तैर रहा होता है वो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है, क्योंकि ये अर्क जो है वो शीर के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। और शीर, आपको पता, फ़ारसी ज़बान में दूध को कहा जाता है। अच्छा, ये प्रोटीन हमें दूध के अलावा, दही के अलावा जो लस्सी होती है दही की, उससे भी हासिल हो सकता है। यानी दही को जो बलोते हैं, उसका मक्खन बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पीछे बचता है उसको हम छाछ कहते हैं। उस छाछ के इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद मछली का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जायज़े के मुताबिक, जो तवील अरसे पर मुश्तमिल था, इसमें 48,000 अफराद को ऑब्ज़र्व किया गया। जिन लोगों ने हफ्ते में 3 से ज़्यादा मरतबा मछली खाई, इनमें महीने में 2 मरतबा खाने वालों के मुकाबले में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का इम्कान 40% कम था। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है नॉर्मल मर्दों में होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है।
कई दफ़ा ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कैंसर में तब्दील हो जाती है, इंतहाई शदीद पेनफुल होता है। अब जिन लोगों ने हफ्ते में 3 दफ़ा ये मछली खाई, यानी महीने में 12 मरतबा मछली खाई, तो उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने महीने में सिर्फ 2 दफ़ा मछली खाई थी, उनके अंदर 40% कम रिज़ल्ट आए। यानी कि अगर 100 आदमी थे, तो अगर 100 आदमी जिन्होंने हफ्ते में 2 दफ़ा मछली खाई, महीने में 2 दफ़ा मछली खाई थी, ऐसे 100 लोगों को, इक्वल हेल्थ वाले 100 लोगों को कैंसर हुआ। तो जो लोग हफ्ते में 12 दफ़ा मछली खा रहे थे, उनमें से सिर्फ 40 को ऐसा कैंसर हुआ। इसके अलावा संतरे का छिलका, यानी कि माल्टे का जो छिलका, जिसे ऑरेंज भी कहा जाता है, जो लगातार इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कैंसर को रोकते हैं। स्पेशली अगर ये जिल्द के ऊपर मला जाए तो जिल्द के सरतान को नुमाया तौर पर कम करता है। चूहों के ऊपर इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार थे, लेकिन इंसानों के अंदर भी इसके रिज़ल्ट यकीनन होंगे। हल्दी हमारे किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली बहुत शानदार चीज़ है। एच पाइलोरी की तमाम अक़साम को हल्दी के छिड़काव से इस्तेमाल से ख़त्म किया जाता है। नाज़रीन, एच पाइलोरी एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर स्टोल जो है वो प्रॉपर पास नहीं हो रहा होता, या पतला आ रहा होता है या बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा होता है, और ये लगातार कैफी चलती रहती है। इवन के खून की कमी शुरू हो जाती है और ये कैंसर की तरफ ले जाती है। आंतों के कोलोनाइट, यानी जो आंतों का कैंसर है, कार्सिनोमा ऑफ ड्यूटेनम, या यानी आंतों के किसी भी हिस्से का जो कैंसर है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह आयरस की, एच पाइलोरी की वजह भी होती है। तो एच पाइलोरी को कंट्रोल करने के लिए हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके लिए हल्दी और मलट्ठी को भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अखरोट, नाज़रीन, अखरोट के अंदर विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। ये प्रोस्टेट और फेफड़े के सरतानी खुलियात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया तो मालूम हुआ कि इसने बहुत शानदार इस्तेमाल किया हुआ। नाज़रीन, गामाटोफेरोल विटामिन ई वाली दवाओं में मौजूद नहीं होता, बल्कि आप इसे तिल के तेल और अखरोट में ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए अखरोट का इस्तेमाल कम से कम 1 से 3 दाने हर सूरत में करना चाहिए। सर्दियों में नॉर्मली करें। सितंबर के महीने में ये आना भी शुरू हो जाता है, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक हमारे पंजाब में एक लोकल एक आम बूटी लगी होती है, उसके ऊपर छोटा सा एक फल होता है, इसे करौंदे का फल कहा जाता है। नाज़रीन, हम लोगों ने तो इस पर काम नहीं किया, लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर यूरोपियंस ने काम किया, अमेरिकन ने काम किया। उन्होंने इसका नाम रखा क्रेनबेरी। आप यकीन करें कि करौंदे को पाकिस्तान में कोई पूछता भी नहीं, जबकि क्रेनबेरी के नाम से इसके जो सैशे मैंने 3-3 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार रुपये के बिकते हुए देखे हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर भी ग्लाइकोसिड्स और फिनोलिक एसिड्स और एंथोसाइंस काबिल ज़िक्र हैं। ये फालतू केमिकल जिस्म के ज़ेरी हिस्से, यानी कि निचले हिस्से के कैंसर, यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, प्रोस्टेट में कैंसर को रोकने में बड़े शानदार हैं। करौंदा में शामिल कीमियाई मादे कैंसर के खुलियात को ख़ुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं या फिर उनकी बेकायदा अफजाइश को रोक देते हैं। और नाज़रीन, ये बहुत ही इशू स्पेशल होता है। इसके बग़ैर किसी भी सूरत में आप कैंसर को नहीं रोक सकते, यानी कि कैंसर की अब नॉर्मल ग्रोथ जो है, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा ये मामला हल नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो है बंद गोभी। बंद गोभी का लगातार इस्तेमाल करने वालों के अंदर मैलिग्नेंट कैंसर के असरात बहुत ही कम देखे गए। जिन लोगों के अंदर था, उन्होंने बंद गोभी का अगर वो इस्तेमाल करते रहे, सब्ज़ियों के साथ, मुख्तलिफ़ फलों के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ कच्ची और पक्की हर सूरत में, नाज़रीन, उनके अंदर भी जो रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा थे, हौसला अफ़ज़ा थे। 2 बेनिफिट्स मिले। एक तो उनके खून की कमी का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हुआ, और किसी न किसी लेवल में जो एबनॉर्मल ग्रोथ थी सेल्स की, वो कंट्रोल हुई। नाज़रीन, जब हम इसको आगे लेकर चलते हैं तो हमें एक चीज़ और नज़र आती है, वो है लीमू का इस्तेमाल। नाज़रीन, बहुत ही शानदार चीज़ है। लगातार इस्तेमाल करने वाले लोग जो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गोश्त के साथ इसका इस्तेमाल करें या बाज़ारी तेज़ मसालों के साथ, तो इन लोगों के अंदर भी कैंसर की ग्रोथ ना होने के बराबर रही। नाज़रीन, अभी एक मैंने दवाई का जिक्र किया था, मलट्ठी। मलट्ठी के एज सच तो रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में और हर्बल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और जो लोग टोटली रिलाई करते हैं हर्बल मेडिसिन के अंदर, उनके अंदर भी एक स्टडी ये भी है कि उनके अंदर कैंसर के असरात ना होने के बराबर होते हैं। नाज़रीन, इसके लिए बहुत ही शानदार नुस्खा है, वो है हल्दी और मलट्ठी को आप बराबर मिकदार में पीस लें। और अगर मैदे में दर्द भी रहता तो उसमें यानी 100 ग्राम मैदा, सौंफ, मलट्ठी और हल्दी को मिलाकर आप बहुत बारीक से फूक बना लें। उसको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में भर लें। और एच पाइलोरी और तमाम मैदे की तज़ाबियतें, मैदे में दर्द, इन तमाम अमराज के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से काम करता है। इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको भी खुश रखे, अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।